क्या मामला है पूरा? देखिए, ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है, जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें वो वादी है। और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है, कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है, और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है, और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए, और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है। और रात में उसको, जैसा कि उसका कहना है कि, और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के, जिनके इस समय कान में जूं नहीं रेंग रही है, उनके जूं किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। देखिए, 25,000 का इनाम है, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको विधायक जी चुराने आए 25,000 का इनाम भी है। देखिए, ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे, और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी ही सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए, ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है, जिसको तोड़ना जनता की हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए, जहां तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस का कह रहा है कि उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। किसको? देखिए, उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये एक काला सच है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। शिवा पुत्र रमेश निवासी धारमखेड़ा पुलिस स्टेशन ग्वालटोली धारा 307 आईपीसी में वंचित चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का रिवार्ड भी था। इस अपराधी पर पूर्व से जो है जाजमऊ ग्वालटोली में धारा 307 आईपीसी का और एक्सटॉर्शन का, मारपीट के कुल 4 अभियोग पंजीकृत हैं। ये वांटेड चल रहा था धारा 307 आईपीसी में, जिसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग जो है गलत तथ्यों को पेश करते हुए विधायक साहब के साथ पुलिस स्टेशन आए थे और अभियुक्त की निर्दोषता के संबंध में वार्ता कर रहे थे, जिसमें सारे तथ्यों से माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया और विधिक कार्यवाही जो गिरफ्तार अभियुक्त है की जा रही है। ये विवेचना पुलिस स्टेशन ग्वालटोली से संपन्न हो रही थी। विवेचना के संबंध में उन्होंने मांग किया था कि उक्त विवेचना किसी निरीक्षक रैंक के अधिकारी को दे दी जाए। इस पर सम्यक विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने चौकी इंचार्ज पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र
प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच एसीपी कर्नलगंज को दी गई है कि उसकी शीघ्रता के साथ जांच करके सारे तथ्यों के साथ उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करें और निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरांत यदि उप निरीक्षक की कोई गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।